हेलो एवरीवन, सो दिस इज आवर न्यू ड्रामा और इसका नाम है फायरवर्क ऑफ माय हार्ट। ये एक चाइनीज ड्रामा है। ये ड्रामा इतना रोमांटिक तो नहीं है, लेकिन इससे हमें ये बात जरूर पता चलती है कि अगर हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो किसी भी कीमत में उसे हासिल कर ही लेते हैं। और अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसके लिए आपकी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होती, फिर चाहे कितने ही साल क्यों ना गुजर जाएं। और फिर अपने प्यार को हासिल करने के लिए आप बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस भी करते हैं। तो चलिए एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें फायर एंड रेस्क्यू स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां फायर स्टेशन के सभी ऑफिसर्स एक साथ मिलकर खाना बना रहे होते हैं। और फिर फायर स्टेशन पे ही हमारे ड्रामे के मेल लीड को दिखाते हैं, जिसका नाम होता है सोंगयान और वो यहाँ का कैप्टन होता है। तो एक फायर स्टेशन के ऑफिसर जेन द बैंक सोंगयान से कहते हैं कि आप यहाँ पर डम्पलिंग बना रहे हैं, लेकिन हमारे गाँव में तो हम गर्मियों की शुरुआत पर हैम्स खाते हैं। तो सोंगयान कहता है कि नॉर्थ में हम गर्मियों की शुरुआत डम्पलिंग्स और नूडल्स से करते हैं। जब पेट हल्का रहता है तो गर्मी कम लगती है। इतने में वहाँ पर जियांगी आता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि आज हमें खाना गर्म ही मिलेगा। और देखो अभी तक फायर अलार्म भी नहीं बजा। तो यांगजी जियांगी का मुंह बंद करता है और कहता है कि अपने कव्वे जैसी जुबान बंद रखो और मनहूसियत मत पिलाओ, क्योंकि जियांगी जब भी फायर अलार्म की बात करता है तो वो हमेशा बचने लगता है। तो जियांगी कहता है कि आखिर कव्वे में क्या बुराई है, कव्वे दुनिया के जिम्मेदार परिंदे हैं। फिर हमें दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड शूचिन को दिखाया जाता है। शूचिन एक सर्जन डॉक्टर होती है और इस टाइम भी एक सर्जरी कर रही होती है। फिर हमें रेस्क्यू स्टेशन को दिखाते हैं, जहाँ पर एक इमरजेंसी कॉल आती है जो उन्हें बताता है कि एक ट्रक उलट गया है और उसमें 2 आदमी भी फंसे हुए हैं। और फिर यूं ही इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और सभी भागते हुए अपनी चीजें पहनते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर सभी अपने कपड़े चेंज करते हुए ट्रक में बैठकर जाने लगते हैं। फिर हमें शूचिन को दिखाते हैं जो ओटी से बाहर आती है। गलती से क्लीनर से मॉप शूचिन को लग जाता है और वो शूचिन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं ये साफ कर देती हूँ। तो शूचिन कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्लीनर कहती है कि आपकी मेहनत का शुक्रिया डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। तो शूचिन कहती है कि आप भी बहुत अच्छे से काम करती हैं। फिर शूचिन वहाँ से चली जाती है, जाकर मुंह हाथ धोती है और खाना खाने लगती है। खाना खाने के दौरान ही वहाँ पर फायर स्टेशन के ऑफिसर्स आ जाते हैं। यानजी शूचिन को सोंगयान को देखने का कहता है। सोंगयान शूचिन को देखकर फ्रीज हो जाता है। तो शूचिन उनसे पूछती है कि तुम में से बीमार कौन है। तो वो सोंगयान की तरफ इशारा करते हैं। सोंगयान को चेयर पर बिठाते हैं। शूचिन पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। यानजी कहता है कि इनके दांत में दर्द है और वो बहुत तेज है। सोंगयान शूचिन के कार्ड को देख रहा होता है, जहाँ पर उसका नाम लिखा होता है। शूचिन कहती है कि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, तो आपको ओपीडी जाना पड़ेगा। तो यानजी कहता है कि क्लिनिक तो बंद है, तो आखिर वो कब खुलेगा। शूचिन कहती है कि शायद सुबह 8 बजे। तो यानजी कहता है कि ये तो बहुत देर हो जाएगी। इनके दांत में वैसे कोई कीड़ा तो नहीं है, एक मिशन के दौरान इनके दांत पे लग गई थी और अब इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, तो आप प्लीज इन्हें एक दफा देख दीजिए। तो शूचिन कहती है कि ठीक है। फिर सोंगयान के पास आती है और कहती है कि अपना मास्क उतारिए। सोंगयान शूचिन को बस देख रहा होता है, फिर कहता है कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू, और जाने लगता है। और फिर सभी यूं ही कैप्टन कैप्टन कहते हुए सोंगयान के पीछे जाने लगते हैं। फिर जब शूचिन अपना नूडल बना रही होती है तो सोंगयान जैसे उसकी तरफ देख रहा होता है उसे सोच रही होती है और शायद फिर शूचिन सोंगयान को पहचान लेती है। इस ड्रामे में बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो हमें ड्रामे के साथ साथ पता चलेंगी। जियांगी सोंगयान से कहता है कि ऐसे बाहर क्यों आ गए हो, अब इतनी दूर तक आए ही थे तो चेकअप भी करवा लेना था। फिर वो सभी अपने ट्रक में बैठ जाते हैं। शूचिन भी वहाँ पर आती है। तो यांगजी शूचिन को देखता है और जियांगी से कहता है कि ये वही डॉक्टर है ना जो अभी हमें अंदर मिली थी। तो जियांगी देखता है और कहता है कि हाँ वही तो है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई है। सोंगयान बस एक दफा शूचिन को देखता है और फिर जाने का कहता है। शूचिन सोंगयान को जाते हुए देखती है और थोड़ा सा सैड भी हो जाती है। और फिर रास्ते में जाते हुए सोंगयान भी हमें अपसेट ही दिखाई देता है। फिर हमें फायर स्टेशन के इंस्ट्रक्टर सुजोन को दिखाते हैं, जो सोंगयान का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, लेकिन अभी वो जॉब ट्रांसफर एप्लीकेशन लिख रहा होता है। फिर जब वो सोंगयान को फायर स्टेशन में एंटर होते हुए देखता है तो अपनी एप्लीकेशन को ड्रॉर में रख देता है। फिर सोंगयान को दिखाते हैं जो अकेले एक लाइटर लेकर बैठा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में सोंगयान को मिलिट्री में दिखाया जाता है। वहाँ पर मिशन के दौरान जब सोंगयान बेहोश हो जाता है तो दूसरा मिलिट्री ऑफिसर सोंगयान को वही लाइटर दिखाते हुए उठाने लगता है और फिर उसी लाइटर के ऊपर शूचिन की पिक भी बनी होती है। सोंगयान उसी लाइटर को देख रहा होता है और शूचिन के बारे में सोच रहा होता है। फिर यांगजी को दिखाते हैं जो अपने हाथ धो रहा होता है, लेकिन उसके हाथों से निशान जा ही नहीं रहे होते। फिर वो लोग टूथपेस्ट से भी हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। फिर जेन द बैंक टॉयलेट क्लीनर लेकर आता है और कहता है कि इसे ट्राई करो। तो यांगजी कहता है कि टॉयलेट क्लीनर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये टॉयलेट साफ करने के लिए होता है। जियांगी कहता है कि ये सारे दाग उतार देता है, इतना कुछ ट्राई कर लिया है तो ये भी करके देख लेते हैं। शाओजी आता है और कहता है कि मुझे अभी
ये एक देसी नुस्खा मिला है। तो यांची पूछता है कि वो क्या है। तो शाओजी कहता है कि बॉयज यूरिन, ये बहुत ज्यादा असरदार होता है, लेकिन ये हमें मिलेगा कहाँ से। तो जियांग ये और यांचिन एक साथ कहते हैं कि सोंगयान, ये हमें सोंगयान से मिलेगा। तो शाओजी कहता है कि क्या कैप्टन सोंगयान को कभी भी प्यार नहीं हुआ। यांची कहता है कि तुम इतनी देर से यहाँ हो और तुमने शिलिताई के 4 रूल्स अभी तक नहीं सुने। पहला कि कैप्टन को कभी प्यार नहीं हुआ, और दूसरा इंस्ट्रक्टर की गर्लफ्रेंड उनसे शादी करने के लिए तरस रही है। और जियांग की बातें मनहूस होती हैं। इंस्ट्रक्टर भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो यांची को पीछे से थप्पड़ मारता है। यांची पीछे देखता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने कैप्टन की तरह चुपके से मारने की आदत कब बना दी। इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम उसकी बुराई कर रहे हो, उसे पता चला तो तुम्हें और मारेगा। तो यांची कहता है कि तुम उसे मत बताना। सूजन पूछता है कि सोंगयान कहाँ है। तो जियांग कहता है कि वो गैराज में है। फिर सूजन उसे मेटल स्क्रब ब्रश देता है और कहता है कि इससे ट्राई करो, इससे दाग निकल जाएगा। यांची देखता है तो कहता है कि ये, इससे तो मेरी स्किन उतर जाएगी। सूजन सोंगयान के पास आता है और कहता है कि अपने बारे में कुछ सोच रहे हो क्या, और तुम्हारा दांत कैसा है अब। तो सोंगयान कहता है कि अभी भी दर्द है। तो सूजन उसे पानी देता है और मेडिसिन देते हुए कहता है कि तुम अब कल डेंटिस्ट के पास चले जाना। फिर सूजन बस सोंगयान को देख रहा होता है। तो सोंगयान कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे चेहरे पे कुछ लिखा हुआ है क्या। तो सूजन कहता है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो सोंगयान कहता है कि भला मेरे दिमाग में क्या चलेगा। सूजन कहता है कि वही रोज खाना पीना और सो जाना, तुम बोलते कुछ हो लेकिन सोचते कुछ और हो। फिर हमें नेक्स्ट डे ज़ेंदापेंग को दिखाते हैं जो ट्रेनिंग से फेल हो जाता है। तो यांची कहते हैं कि ये क्या हुआ, तुम अभी भी फेल हो गए। तो ज़ेंदापेंग जोर से सीढ़ी नीचे फेंकता है। तो यांची कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और उसे उठाओ। तो ज़ेंदापेंग गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं उसे नहीं उठाऊंगा, हम यहाँ पर फायर फाइटर बनने आए हैं, कोई कमांडो नहीं। रोज रोज ये नई ट्रेनिंग देकर तुम लोग आगे क्या करना चाहते हो। तो यांची कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो उसे उठाओ और जाओ यहाँ से। और फिर वो दोनों लड़ने वाले होते हैं। तो जियांग ये बीच में आता है और उन्हें छुड़वाता है। सोंगयान और सूजन भी वहाँ पर आ जाते हैं। सूजन ज़ेंदापेंग से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ज़ेंदापेंग कहता है कि रिपोर्टिंग कैप्टन, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ है। 20 सेकंड में मुझे रस्सी चढ़वाई और 22 सेकंड तक मुझे सीढ़ी से चौथे फ्लोर तक लेकर गए। दूसरे फायर स्टेशन का पास स्टैंडर्ड हमारे फायर स्टेशन से ज्यादा बेहतर है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हमेशा नई नई ट्रेनिंग करवाते हैं और परफॉर्मेंस ना मिलने पर हमें सजा भी देते हैं। और फिर अपने हाथ के जख्म दिखाते हुए कहता है कि ये नाइंसाफी है। तो सोंगयान उसके पास आता है और कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर अपने आप को रेडी करते हुए वो 19.88 सेकंड में 4th फ्लोर तक जाता है। 19 सेकंड्स का सुन के ज़ेंदापेंग शॉक होता है। तो यांची कहता है कि ये तो कैप्टन सोंगयान का बेस्ट रिकॉर्ड भी नहीं है। पिछले साल तो सोंगयान ने 8.5 सेकंड्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर चेनपिंग अपने ग्लव्स उतारता है और ज़ेंदापेंग को अपने हाथ दिखाते हुए कहता है कि एक बार गौर से सबको देखो, किसके हाथ ऐसे नहीं है। फिर सोंगयान भी नीचे आता है और ज़ेंदापेंग से कहता है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं, और शिलिताई में ऐसे डरपोक तैयार नहीं होते। तो ज़ेंदापेंग कहता है कि कैप्टन, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो सोंगयान कहता है कि फिर मुझे बताओ, एक फायर फाइटर का क्या काम है। तो ज़ेंदापेंग कहता है कि आग बुझाना। सोंगयान कहता है कि उसके साथ साथ मासूम लोगों की जान बचाना भी। सिर्फ ताकत ही नहीं, अक्लमंदी और जानबाजी भी दिखानी होती है, मौत को मात देनी होती है, और 1 सेकंड में लिया हुआ फैसला जिंदगी और मौत को तय करता है। और ज़ेंदापेंग से कहते हैं कि जरा सा पसीना क्या बह गया, तुम रोने लग गए। जब चारों तरफ से आग से घिरे हुए होगे तब क्या करोगे। तुम जैसे ऑफिसर ही दूसरे लोगों की जान ले लेते हैं, तुम किसी और को बचाना तो क्या, खुद को भी बचा नहीं पाओगे। तुम्हें जरा सा डांटा क्या, तुम आंसू बहाने लग गए, क्या तुम इन आंसुओं से आग को बुझाओगे। और एक बात को कोई नहीं भूलेगा, अगर इस यूनिफॉर्म को पहनना है तो इसके काबिल बनना होगा। तो फिर सभी ऑफिसर सोंगयान को यस सर कहते हैं। फिर हमें सूजन को दिखाते हैं जिसे प्रॉपर्टी मैनेजर की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि पास की वुफांग स्ट्रीट पर आग लगी है, तो आप अपनी सभी विंडोज को बंद रखिएगा। डरने की बात नहीं है, आग हमसे काफी दूर है, लेकिन हर तरफ धुआं हो गया है, तो आप जरा एहतियात कीजिएगा। तो सूजन पूछती है क्या किसी को चोट आई है। तो मैनेजर कहते हैं कि सुना है कि कुछ लोग घायल हुए हैं और रेस्क्यू टीम भी अभी रास्ते में है। फिर हमें वुफांग स्ट्रीट को दिखाते हैं जहाँ पर फायर फाइटर्स आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है जो रास्ता ब्लॉक करती है। एक आदमी कहता है कि मैं इसके ओनर को कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो सोंगयान फायर फाइटर से पूछता है कि आग कितनी दूर लगी है। तो वो कहता है कि 500 मीटर, और सुना है कि बहुत से लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो सोंगयान अपने ऑफिसर से कहता है कि इस गाड़ी को पलट दो, हम लोगों के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। फिर सोंगयान बाकी फायर फाइटर्स को भी बुलाता है और कहता है कि कार को उलट दो। यांची कहता है कि लेकिन ये एक स्पोर्ट्स कार है। तो सोंगयान कहता है क्या ये स्पोर्ट्स कार लोगों की जान से ज्यादा कीमती है। फिर वो सभी एक साथ
मिलकर कार को पलट देते हैं। फिर वो सभी जल्दी से ट्रक में बैठते हैं और जहाँ आग लगी होती है वहाँ पहुँचते हैं। सोंग यान सभी में काम डिवाइड करता है और न्यू फायर फाइटर ऑफिसर्स को कहता है कि तुम लोग ध्यान रखो, कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। तो ज़ेंदा बैंक कहता है कि क्या हम यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आए हैं, हमें अंदर जाने का मौका कब मिलेगा। तो शाओजी कहता है कि देखो तुम अभी अंदर जाने के बारे में सोचना भी। सोंग यान सबसे कह रहा होता है कि आप लोग यहाँ से दूर रहें और अंदर आने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। फिर एक लड़की भागते हुए अंदर आने लगती है तो सोंग यान उसे पकड़ता है तो वो शूजिन होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर शूजिन कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो सोंग यान उसे कहता है कि आप मेरे साथ आइए। फिर सोंग यान दूसरे ऑफिसर से सभी कंडीशंस के बारे में पूछता है तो सोंग यान कहता है कि ठीक है, आग तुम लोग बुझाओगे, हम तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो ऑफिसर कहता है कि नहीं, ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज हैं। तो सोंग यान सिचुएशन को समझता है और कहता है कि जहाँ पर अभी आग लगी है ये ईंट और पंपकिन के घर हैं, लेकिन इसके आसपास घर पुरानी लकड़ी के बने हुए हैं। अगर हमने आग को यहाँ पर ना रोका तो बाद में रोकना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है, ऐसे लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। सूजिन कहता है कि हमें एक एक को ढूंढकर रेस्क्यू करना होगा। फिर सोंग यान और उसके कुछ टीम मेंबर्स घर के अंदर जाते हैं। फिर सभी अलग अलग हो जाते हैं और हर फ्लोर के हर रूम को देखते हैं कि कहीं वहाँ पर कोई मौजूद तो नहीं। फिर एक मिस्टर और मिसेस दोनों अंदर जाने की जिद कर रहे होते हैं तो सूजन उनके पास आता है और कहता है कि हमें आपकी सेफ्टी की कंसर्न है, हम चाहते हैं कि आप इस एरिया से थोड़ा सा दूर रहें ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। मिस कहती हैं कि आप लोग इतनी आहिस्ता काम क्यों कर रहे हैं, हमने फायर डिपार्टमेंट को कॉल की तो आप लोग इतनी लेट क्यों आए। तो शाओजी कहता है कि हमसे जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता था हम यहाँ पर आए हैं। तो मिस्टर कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत देर लगा दी, मेरा घर पूरा जल गया है। इतने में ही घर के अंदर से एक गैस सिलेंडर फट जाता है। सूजन उन्हें जल्दी से पीछे करता है और घर के पास आता है और फिर वो सोंगयान से पूछता है कि घर के अंदर की क्या सिचुएशन है। तो सोंगयान कहता है कि यहाँ पर एक गैस सिलेंडर फट गया है। क्यों, तुम डर गए कि मैं मर जाऊंगा? फिक्र मत करो, तुम्हें इतनी जल्दी छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। सूजन भी ये सारी बातें सुन रही होती है तो सूजन कहता है कि तुम थोड़ा सा सीरियस क्यों नहीं हो जाते। फिर दूसरे फायर स्टेशन का ऑफिसर सूजन के पास आता है और कहता है कि इस बिल्डिंग में तकरीबन 50 से 60 घर हैं और हर घर में गैस सिलेंडर है। तो सूजन सोंगयान से कहता है कि तुम नीचे आने की तैयारी करो और मेरे ऑर्डर का वेट करो। तो सोंगयान कहता है कि ये लास्ट फ्लोर है, इसको देखने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। तो ऑफिसर कहता है कि मेरी बात को समझो, आग हर तरफ फैल चुकी है, तुम्हारा वहाँ पर रहना सेफ नहीं। सभी रूम्स के अंदर गैस सिलेंडर भी मौजूद है, हम 10 लोगों की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। तो सोंगयान रूम में देखने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। इतने में ही उसकी नजर विंडो से आते हुए एक हाथ पे पड़ती है। सोंगयान जब उसकी तरफ जाने लगता है तो उससे पहले वाले घर में गैस सिलेंडर फट जाता है। फिर सोंगयान सबको बताता है कि यहाँ पर कोई फंसा हुआ है। जियान ये भी सोंगयान के पास आने लगता है। सोंगयान विंडो को तोड़ते हुए अंदर जाता है और वहाँ से एक बच्ची को निकालता है। फिर सोंगयान जियांगी को वो बच्ची देता है और कहता है कि इसे डॉक्टर के पास ले चलो। बाकी के टीम मेंबर्स भी लोगों को लेते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। सोंगयान उनसे पूछता है कि क्या फ्लोर को पूरी तरह से चेक किया है। तो वो सोंगयान को बताता है कि वेस्ट साइड के 2 रूम्स हमने चेक नहीं किए हैं। तो सोंगयान उनसे कहता है कि तुम नीचे जाओ, मैं अभी चेक करके आता हूँ। जियांगी जल्दी से लड़की को शूचिन के पास लेकर आता है और उससे पूछता है कि ये कैसी है। तो शूचिन चेक करके कहती है कि ये सफोकेट हो गई है। शूचिन पहले तो लड़की का मुंह साफ करती है और फिर उसे सीपीआर देने लगती है। फिर सोंगयान को दिखाते हैं जो एक घर के अंदर जाता है और उस घर का गैस सिलेंडर भी लीक हो चुका होता है। सोंगयान को वहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। सोंगयान उसके पास जाता है और कहता है कि डरो मत, मैं अब आ गया हूँ। सोंगयान जब उस बच्चे को लेकर जाने लगता है तो सिलेंडर के पास एक बेयर बॉटल गिर जाती है जो आग पकड़ लेती है और सिलेंडर भी फट जाता है। सूजिन बार बार सोंगयान को बुला रहा होता है लेकिन सोंगयान की तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं आता। फिर सूजिन, जियांगी और बाकी मेंबर्स भी जल्दी से अंदर जाते हैं। सूजिन भी मसलसल उस लड़की को सीपीआर दे रही होती है। टीम मेंबर्स अंदर जाते हैं और आग बुझाने लगते हैं। सूजिन भी जिस लड़की को सीपीआर दे रही होती है उसे होश आ जाती है और फिर सोंगयान भी उस छोटे से लड़के के साथ आग से निकल आता है। सूजिन के पास नर्सेज आ जाती हैं तो सूजिन उन्हें बताते हुए वहाँ से जाने लगती है। सोंगयान भी पानी खोलकर उसके नीचे बैठा होता है। सूजिन वहाँ पर आती है और कहती है कि सोंगयान, क्या तुम्हें लगी है? सोंगयान सूजिन को कोई भी जवाब नहीं देता और वाटर फ्लो ज्यादा कर देता है। फिर सूजिन गुस्से में वहाँ पर आता है और सोंगयान को मारता है। तो सोंगयान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। तो सूजिन कहता है कि रूल्स के अगेंस्ट जाकर तुमने ये काम किया है। और फिर सभी फायर फाइटर से कहता है कि हमें इसकी तरह बिल्कुल नहीं बनना है, हम बहादुर हैं लेकिन हमें समझदारी से भी काम लेना है और सेफ्टी को सबसे पहले रखना है। तो सभी फायर फाइटर्स कहते हैं कि हम समझ गए। तो सोंगयान कहता है कि मैं भी समझ गया और फिर सभी का नाम लेता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर सभी यहाँ पर मौजूद हैं। फिर वहाँ पर कार
ओनर आ जाता है जो चिल्लाता है कि मेरी गाड़ी को हाथ किसने लगाया। तो सोंगयान कहता है कि मैंने लगाया, तुम्हारी गाड़ी गलत पार्क थी और रास्ता ब्लॉक कर रही थी। तो वो सोंगयान को धक्का देते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है वो कितनी महंगी गाड़ी है। तो सुजन आगे आता है और कहता है कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे करो। तुम्हारी गाड़ी गलत पार्क थी और हमने उसको रूल्स और रेगुलेशन के साथ हटाया है, और अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम है तो आप फायर स्टेशन जाएं। तो कार ओनर सुजन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है वो कितनी महंगी कार है। तो सोंगयान उसे धक्का देते हुए पीछे करता है और कहता है कि तुम्हारी 2 करोड़ की कार वो हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही थी, जो आग 10 मिनट में बुझ सकती थी उसे बुझाने में 1 घंटा लगा है। 28 लोगों के घर जल गए और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मार खाने से पहले ही यहाँ से चला जाता। तो कार ओनर कहता है कि अच्छा तो तू मुझे अपना नाम बता। तो सोंगयान कहता है कि शिलिजाई फायर एंड रेस्क्यू स्टेशन सोंगयान। ये कहकर सोंगयान वहाँ से जाने लगता है। तो कार ओनर चिल्लाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। सुजन भी सोंगयान के पास जाता है और कहता है कि वो लेडी डॉक्टर देखी तुमने, काफी अच्छी थी। सोंगयान कोई भी जवाब नहीं देता और सुजन भी सोंगयान को यूं ही जाते हुए देख रही होती है। फिर सोंगयान को दिखाते हैं जो शॉवर ले रहा होता है और उसके कंधे पर गोली का निशान भी होता है। सुजन भी शॉवर ले रही होती है और सोंगयान के बारे में ही सोच रही होती है जब वो स्कूल में उससे पहली दफा मिली थी। सोंगयान को पनिशमेंट मिली होती है और वो क्लास से बाहर खड़ा होता है। जब वो सुजन को आते हुए देखता है तो अपनी टीचर से कहता है क्या ये कोई न्यू स्टूडेंट है। सोंगयान भी क्लास के अंदर आ जाता है। तो टीचर कहते हैं कि तुम क्लास के अंदर क्यों आए हो, चलो क्लास से बाहर जाओ। तो सोंगयान कहता है कि मैं न्यू स्टूडेंट के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो सर कहते हैं कि बाहर जाओ। तो सोंगयान कहता है कि क्या प्रोफेसर, पुराने स्टूडेंट से इतनी बेरुखी, न्यू स्टूडेंट ऐसे तो डर जाएगी। सोंगयान क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है और विंडो से सुजन को देख रहा होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम सबको अपने बारे में बताओ। तो सुजन उन्हें कहती है कि हेलो एवरीवन, मैं हूँ मैंगजिन। अब सुजन यहाँ पर अपने आप को मैंगजिन क्यों बताती है ये हमें आगे पता चलेगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम सबको अपनी हॉबीज के बारे में बताओ। तो सुजन कहती है कि मेरी कोई हॉबीज नहीं है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है, और सभी स्टूडेंट से कहते हैं क्या तुम में से कोई से कुछ पूछना चाहता है। तो सोंगयान विंडो को खोलते हुए कहता है कि ओए हेलो, मैंगोजिन का मतलब तो बताओ। तो सुजन कहती है कि यानी अच्छी लड़की। तो सोंगयान कहता है कि अच्छा यानी तुम अच्छी लड़की हो। तो प्रोफेसर गुस्से से कहते हैं कि सोंगयान तुम वापस अपनी जगह पर जाओ। फिर क्लास के दौरान सुजन जिस स्टूडेंट के साथ बैठी होती है सोंगयान उसे उठाता है और खुद सुजन के साथ बैठ जाता है और फिर सुजन से कहता है कि हाय, मुझे तुम्हें अपने बारे में बताना है। मेरा नाम है सोंगयान जिसका मतलब है फ्लेम यानी आग। सुजन कोई भी जवाब नहीं देती तो कहता है कि तुम इतना चुप चुप क्यों रहती हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम मुझसे बात करो। और फिर वो सुजन के नोट्स भी पकड़ लेता है। तो सुजन उसे कह रही होती है कि मुझे वापस करो। फिर नोट्स पर सोंगयान सुजन का नाम पढ़ता है सुजन। तो कहता है कि ये क्या, तुमने तो अभी अपना नाम मैंग बताया है। फिर प्रोफेसर क्लास में आते हैं और उन्हें पढ़ाने लगते हैं। तो सोंगयान आराम से बोलता है कि सुजन और कहता है कि हाय, मैं हूँ सोंगयान। सोंगयान भी यही सब सोच रहा होता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। और यूं ही सुजन कहती है कि सोंगयान मैं सुजन हूँ। तो सोंगयान कहता है कि बहुत वक्त बाद मिली। और फिर यहीं पर फायरवर्क ऑफ माई हार्ट की फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।